तो लगातार कुछ दिनों से निफ्टी में हाई के ऊपर हाई बनते चले चले जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे बारीकी से कि कैसे कैसे मूवमेंट हो सकता है, तो आज मतलब बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ, 101 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ। अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर देखोगे, बैंक निफ्टी में 170 पॉइंट का अप मूव चला। तो यहाँ से अगर हम 1 मिनट के ऊपर चलेंगे तो वो पूरा दिन का मूवमेंट पहले देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे पूरा दिन हम समाप्त करेंगे और पीछे अगले हफ्ते में कैसे काम हो सकता है, कल फ्राइडे में कैसे काम हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें मिला जुला के देखेंगे तो कैसे कैसे काम हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, आज आज का डेट था 27 अप्रैल। 27 अप्रैल में अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। 27 अप्रैल में फ्लैट ओपनिंग हुआ, उसके बाद देखिए एक टाइम वाइज करेक्शन किया, थोड़ा ऊपर गया, मतलब पॉजिटिव था। उसके बाद फिर से ऊपर गया, उसके बाद फिर से थोड़ा करेक्शन किया, उसके बाद देखिए मतलब पूरा का पूरा दिन का रैली अगर आप देखोगे पूरा ऊपर की तरफ चाल बना रहा। तो जब इस तरीके से मूवमेंट होता है तो आपको बहुत बारीकी से ट्रेड करना है। यहाँ से अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर जाएंगे, बैंक निफ्टी में 27 अप्रैल में ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ही था। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक तरीके से कंसोलिडेशन था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, उसके बाद पॉजिटिव क्लोजिंग किया। अगर आप बैंक निफ्टी का डेली क्लोजिंग देखोगे तो पूरा दिन मतलब एक ही जगह पे था। उसके बाद दिन के अंत में यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया नीचे ऊपर की तरफ। मैंने पहले भी बात किया था कि बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से ज्यादा अच्छा है, बैंक निफ्टी भी चल रहा है लेकिन अभी निफ्टी भी चल रहा है, मतलब हर चीजें चल रहा है। तो अगर यहाँ से हम मार्च के अंत से देखें तो 29 मार्च से यहाँ पे से मूवमेंट चालू हुआ था। उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ नीचे की तरफ, तो उसके बाद भी ऊपर की तरफ चल रहा है अभी। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है पूरा ओवरऑल मार्केट के लिए। जैसे हम डाउ जोन्स को देखा कि कल यहाँ से कैसे कैसे मूवमेंट हुआ। अगर आप डाउ जोन्स के ऊपर जाओगे, नेगेटिव मूवमेंट था लास्ट दो दिनों से, लेकिन हमारे निफ्टी में कुछ काम नहीं किया। तो ऐसे ऐसे काम होते, हमारा रास्ता बहुत ज्यादा बदल चुका है डाउ जोन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि हम बहुत ही अलग स्टेज में है और डाउ जोन्स बहुत ही अलग स्टेज में है। अगर आप 2008 से देखोगे तो डाउ में बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ चाल आया था, लेकिन हम पिछले 10-12 साल से तो खड़ा ही रहा। तो उसके बाद हमारा मूवमेंट अभी से ये कोरोना के बाद चलना शुरू हुआ था और हमारा जर्नी बहुत ही अलग हो रहा है। अगर आप पूरा का पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखोगे, बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो बाइडेन है अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो बोल रहा है कि इंडिया के वजह से हमारे देश में यहाँ पे नौकरी पैदा हो रहा है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी पैदा हो रहा है। तो कभी इस तरीके का बात अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से सुनना बहुत अच्छी बात होता है हमारे देश के लिए। और हमारा देश अभी बहुत ही ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है, बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीजों में। हम यहाँ से डिफेंस में हम ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पे होंगे। तो हमारा सेक्टर, हमारा इंडिया पूरा का पूरा बदल रहा है। तो यहाँ पे इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसके ऊपर आपको भरोसा करना है और उसके बाद आपको उसके साथ चलना है कि कैसे कैसे काम हो सकता है। वैसे कि ऐसा नहीं कि हमारा जर्नी पूरा का पूरा बदल जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ का चाल हो सकता है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ऊपर की तरफ चाल हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे रहेगा। ये जो इस साल ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन ओवरऑल हम करेक्शन ज्यादा नहीं करेंगे प्राइस वाइज। हमें टाइम वाइज करेक्शन होगा थोड़ा बहुत, लेकिन प्राइस वाइज हम ज्यादा नहीं गिरेंगे। तो ऐसा मैंने बोला था। तो हो सकता है कि ये जो टॉप हमने क्रिएट किया था, ये जो 18,887, तो इस टॉप के ऊपर भी हम चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉप के अगर ऊपर भी हम चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बड़ा रैली शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कैसे कैसे काम हो सकता है कि यहाँ से डेली का 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ तोड़ दिया, उसके बाद देखिए उसके बाद फिर से ऊपर चला आया। लेकिन ऊपर आने से पहले यहाँ पे नीचे की तरफ एक कंडीशन पूरा करना था, जो वीकली 100 मूविंग एवरेज को टच करना था। यहाँ से देखिए वीकली का मूविंग एवरेज था इस एरिया पे, लेकिन प्राइस आया था सिर्फ इस एरिया के ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ, ये इस एरिया को टच नहीं किया और नीचे उतना गया नहीं और यहाँ से यू टर्न मार लिया। तो यू टर्न मारने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे यहाँ से क्या हुआ, पहले डेली का मूवमेंट जब तोड़ता है तो वीकली 100 आता है। जैसे मैंने पहले भी देखा था कि यहाँ पे 2-3 जगह पे, इस जगह पे अगर आप देखोगे जून 2022
यहाँ पे अगर आप देखोगे अक्टूबर 2020, यहाँ पे अगस्त 2019, अक्टूबर 2018, यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ से दिसंबर 2016। तो बहुत सारी जगह पे वीकली 100 को रेस्पेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे रेस्पेक्ट करना चाहिए था, लेकिन अभी तक टच नहीं किया और यहाँ से ऊपर की तरफ घूम गया। तो इस तरीके के फेजेस जब आते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ चले आए, और यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे डेली की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और उसके बाद नीचे आ सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ऊपर की तरफ गया, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन किया और उसके बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है फिर से। तो इस तरीके के फेजेस में क्या होता है, आपको टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस डिले होता चला जाएगा। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर चाल आए इस ऊपर की तरफ, तो यहाँ से हमें बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा, टाइम वाइज करेक्शन करेगा, थोड़ा बहुत प्राइस वाइज गिरेगा यहाँ से, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा चला जाएगा। तो ये सब करते करते अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया तो यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर की तरफ चला जाए, जिसका संभावना बहुत ज्यादा है, और हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कर ले। अगर ये ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आ सकता है और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन कर ले इस ये 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए। लेकिन यहाँ से अगर गिर जाएगा, अगर आप बोलोगे यहाँ से गिर जाएगा नीचे की तरफ, तो मुझे नहीं लगता है, ऐसा कोई संभावना बहुत ज्यादा है। बल्कि हो सकता है तो बहुत सारी चीजें हो सकता है, मार्केट, ये तो मार्केट है, मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, अगर यहाँ से इसको नीचे आना था तो इस जगह पे यहाँ पे करेक्शन करने के बाद ही यहाँ से गिर जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यहाँ से पूरा का पूरा ऊपर की तरफ यू शेप रिकवरी कर लिया। तो इस तरीके के फेजेस जब होता है तो ऊपर की तरफ जाने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से जा सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ गए और बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे अच्छे मूवमेंट आए, बैंकिंग स्टॉक सेक्टर में मूवमेंट आए। अगर अब बैंक को देखोगे, बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट चल रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है यहाँ से। तो हो सकता है कि निफ्टी भी ऊपर की तरफ चले जाए, और बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा ऐसा पैटर्न बन रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे ऊपर की तरफ का मूवमेंट हो सकता है, और निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी का फिलहाल मूवमेंट यही है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। दो कंडीशन है कि यहाँ से करेक्शन करते करते ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो प्रोसेस है आना तो इसको नीचे है, लेकिन अभी अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। इसका ये जो करेक्शन फेज ये डिले कर रहा है, लेकिन कैसे कैसे अगर ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे कैसे ये नीचे आएगा, कैसे काम करेगा। ये बहुत सारी चीजें हमको देखना है, तो देखेंगे तब देखेंगे कि कैसे कैसे मूवमेंट हो सकता है। तो अभी के लिए नीचे आने का संभावना बहुत कम है। बहुत सारे स्टॉक्स में ऊपर की तरफ का चाल हो रहा है, तो आप उसके साथ राइड कीजिए और बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।